मनोवृत्ति, घमंड, अभिमान, ये स्वयं की उपज है। इससे सावधान रहें, क्योंकि होता क्या है कि जिसके पास अभिमान आ गया उसको फिर जीवन में किसी दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण दुर्गुणी हो जाता है। अभिमान आपस जाए, सारे दुर्गुणों का राजा अभिमान है। और जिसके जीवन में अभिमान आ गया उसके पास फिर कोई सद्गुण नहीं रह जाते, सारे सद्गुण क्षीण हो जाते हैं। अभिमान में कुछ कहकर कोई भले ही जीत जाए, अभिमान की दौड़ ऐसी है कि जो भी उस अभिमान की दौड़ में जीत भी जाए तब भी वो हार जाता है। अपनों से, व्यवहार से, बहुत चीजों से हार जाता है। उस अभिमान में आप शब्द तो कह देते हैं, व्यवहार तो कर जाते हैं, परंतु उस अभिमान में आप जीत भी गए तब भी आप हार गए हो। आपने बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ खो दिया। अभिमान न जीवन में आ सके। अभिमान ऐसा रोग है कि मंजिल तो पाना दूर साहब, मंजिल तो पाना दूर साहब, यदि अभिमान रखोगे तो ना रास्ते भी नजर नहीं आएंगे। अभिमान रखोगे तो रास्ते भी ना नजर आएंगे। और भगवान अभिमानी को नहीं मिलते, भगवान अभिमानी के हंता हैं। इसलिए जीवन में अभिमान ना हो, हां स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं, अहंकार नहीं। और यहां दक्ष प्रजापति को भयंकर अहंकार है कि वो पदवान है, और इस पद में आकर अभिमान में भरकर उससे आज इतना बड़ा अपराध हुआ कि जिस अपराध की भूल उसके सहित सहित उसके परिवार को भी भुगतनी पड़ी। श्रवण कीजिएगा, दक्ष प्रजापति पदवान हैं, अध्यक्ष हैं प्रजापतियों के, तो प्रवेश कर रहे हैं सभा में। जब सभा में प्रवेश कर रहे हैं तो पदवान का सम्मान भी होता है, व्यक्ति का न सही पर उसके पद का सम्मान होता है। व्यक्ति का तब सम्मान होता है जब उसका स्वभाव अच्छा होता है, उसकी वाणी अच्छी होती है। लेकिन कई बार पद पे ऐसा व्यक्ति बैठ जाए कि कुछ चीजें ना भी ठीक हो तब भी उसके पद का सम्मान करना पड़ता है, पद का सम्मान है। तो यहां पर दक्ष प्रजापति आते हैं और उस सभा में ऋषि मुनि, देवगण, ब्रह्मा जी और स्वयं शंकर जी विराजमान हैं। और ज्यों ही उस सभा में दक्ष प्रजापति प्रवेश करते हैं तो क्या हुआ, सभी लोग खड़े हुए, लेकिन उसमें से 2 लोग खड़े नहीं हुए। आए दक्ष प्रजापति, सबने स्वागत किया, साधुवाद साधुवाद, हाथ जोड़कर सबने नमन किया। 2 लोग खड़े नहीं हुए, सब सम्मान में खड़े हुए, 2 नहीं खड़े हुए। कौन? एक पिता ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए और दूसरे भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। अब ये देखकर दक्ष प्रजापति को भयंकर क्रोध हुआ कि अरे सब लोग खड़े हुए मेरे सम्मान में और ये शंकर हैं जो बैठे हुए हैं। मन ही मन सोचता है कि यदि शंकर भी खड़े हो जाते तो पूरी दुनिया में हमारी वाहवाही हो जाती कि देखो शंकर जैसे जामाता हैं और वो भी इनका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन यहां पर भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। इसके पीछे घटना क्या है कि आने में थोड़ा दक्ष प्रजापति जी को विलंब था, इसलिए भगवान शंकर ध्यान में बैठ गए। भगवान सिर्फ सदैव ध्यान में रहते हैं, हजारों वर्ष की समाधि में रहते हैं। 87,000 वर्ष की समाधि लगाई एक बार भगवान शिव ने। कितना? लोगों का ध्यान 2 मिनट नहीं लगता है, और परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव 87,000
87,000 इतने सालों तक उन्होंने समाधि लगाई। और कहते हैं कि भगवान शिव तो ऐसे समाधि में रहने वाले, तो भी विलंब था तो वो ध्यान में बैठ गए। और जब वो आए तो ध्यान नहीं रहा कि प्रजापति दक्ष आ रहे हैं, तो ध्यान में बैठे थे। भगवान शिव को क्या किसी से लेना देना, मान अपमान से परे हुए, खड़े नहीं हुए। और पिता ब्रह्मा जी, क्योंकि वो पिता है, पुत्र कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, पिता पुत्र के सम्मान में खड़ा नहीं होता, सदैव पुत्र ही पिता के सम्मान में खड़ा होता। लेकिन अहंकारी व्यक्ति है, वो चाहता था कि पिता ब्रह्मा जी भी खड़े हो जाते तो अच्छा होता। लेकिन ये शंकर क्रोध में भर गया, ये तो मेरे दामाद हैं और दामाद पुत्र के समान है, इन्हें खड़ा होना चाहिए। और आग बबूला हो गया, क्रोध में भर गया और ऐसी ऐसी बातें सभ्य सभा में उसने कही कि क्या कहा जाए। चीखने लगा, चिल्लाने लगा, क्रोध में भर गया। और ऐसे क्रोध में भरकर सभ्य सभा में सबको सावधान करते हुए कहता, हे ऋषि मुनियों, हे देवताओं, हे गणमान्य लोगों, आप सब मेरी बात सुने। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में से देवा सहाग्नया साधुनाम प्रतो व्रतम नाना ज्ञाना चमत्सरा। इस सभ्य सभा में एक ऐसे असभ्य व्यक्ति को किसने बुलाया है? क्रोध में भर उठा। अब सब लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। एक सभ्य सभा हो, सभ्य लोग आए हों और उस भरी सभा में किसी को कहा जाए कि इस सभा में असभ्य व्यक्ति को किसने बुलाया। सब सभ्य बैठे हों, आपस में सब एक दूसरे को देखने लगे कि कौन है ऐसा असभ्य, किसको कह रहे हैं दक्ष प्रजापति असभ्य। आपस में सब कानाफूसी करने लगे, एक दूसरे से वार्ता करने लगे। और कहते हैं आपसी वार्ता में देवराज इंद्र खड़े होकर पूछते हैं कि हे दक्ष प्रजापति जी, आप हमें बताइए कि इस सभा में असभ्य कौन है, किसको आपने असभ्य कहा है? कहा कौन? ये शंकर, ये धूर्त शंकर, ये असभ्य है, इसको किसने बुलाया इस सभा में? देवराज इंद्र ने भगवान शिव के सम्मुख होकर हाथ जोड़कर कहा, अरे प्रजापति जी, ये तो आपके दामाद हैं, हम सबके पूज्य हैं, ये भगवान हैं। और दामाद तो पूजनीय होता है, पुत्री का पति है, आपकी कन्या का वह पति है, आप इनका इस तरह अपमान कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा, काहे का दामाद, कैसा दामाद, कौन चाहता था अपनी पुत्री इनको ब्याहना? हम तो अपनी पुत्री इनको देना ही नहीं चाहते थे। हाँ, गृहीत्वा मृग सावाक्या पाणी मरकट लोचना। कहां मेरी पुत्री मृगनयनी और कहां ये मरकट लोचन, कहां ये बंदर किसी आंख वाला, कहां मेरी पुत्री दिव्य भवन में रहने वाली, कहां ये पहाड़ों पर रहने वाला, कहां सभ्य सभा में उठने बैठने वाली, श्रृंगार करने वाली मेरी पुत्री, और कहां ये राख लपेटने वाला, भभूत लपेटने वाला शमशानवासी, कहां मेल जोल है? अरे मेरे पिता ना कहते, पिता ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया। कौन करना चाहता था? बहुत असभ्य दुर्वचन कहे, लेकिन भगवान शिव कुछ ना बोले, एक शब्द नहीं कहा। भगवान शिव ने शांत बैठे। हम भगवान शिव का पूजन करते हैं ना, क्या कहते हैं आप लोग? ऐसा कोई है जो भगवान शिव को ना पूजता हो? है कोई यहां? ना हो तो बताना, मैं उसे प्रणाम कर लूं। कि ऐसे भी लोग हैं जो भगवान शिव को नहीं पूजते हैं। सनातन धर्मी होने के बाद भी शिव पूजन जिनके जीवन में नहीं है,